Now the next property is electric field is always normal to the surface. That is, this is the surface and electric field we have drawn perpendicular. अब रीजन क्या है, हमेशा नॉर्मल क्यों होती है? अगर बेटा लेके चलते हैं नॉर्मल नहीं है, then it has two components, E cos theta and E sin theta. E sin theta is perpendicular to the surface, but E cos theta is along the surface. It means when we move a particle from A to B or test charge from A to B, तो वहाँ पे कंपोनेंट कौन सा है? E cos थीटा. इसका मतलब वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस कंपोनेंट. लेकिन A से B में जाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है. वाई? बिकॉज दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसका मतलब है E cos थीटा शुड बी जीरो. अगर E cos थीटा शुड बी जीरो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? नॉर्मल. फिर से मैं बोल रही हूँ, if E is not normal to the surface, then there is a component along the surface of the conductor. It means a work is required to be done in moving a charge from A to B on the equipotential surface, which is not possible. Why? Because no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. It means E cos theta component is zero. The only component is the perpendicular one, right? It means electric field is perpendicular to the surface, right? Now we will come to your third application, that is equipotential surfaces are closer. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ स्ट्रॉन्गर होते हैं या क्लोजर कहाँ होते हैं. इक्विपोटेंशियल, थर्ड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग थ्रू. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर वेयर इन, या ऐसे लिख सकते हैं, इन the region of strong electric field. क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो भी हमें क्या बताता है? दैट इज इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सिमिलरली इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पे क्लोज होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी. लाइक मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. एक पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं, सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सरफेसेस, दे आर नॉट द वेक्टर्स, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये लाइंस, चलिए मैं एक और अंदर बना देती हूँ. तो ये लाइंस बिल्कुल करीब करीब हैं और आहिस्ता आहिस्ता लाइंस क्या होती जा रही हैं? ओपन होती जा रही हैं. इसका मतलब है लाइनें अंदर ज्यादा करीब करीब हैं. इसका मतलब डिस्टेंस 4 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होती है? स्ट्रांग होती है. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो जितने पास, जहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास हैं उनका डिस्टेंस 4 से कम है. कम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगी? स्ट्रांग होगी. बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होते जा रहे हैं, इसका मतलब फील्ड भी क्या होती जाती है? वीक होती जाती है. क्लियर? दिस इज, एंड वाइस वर्सा लिख लीजिएगा. दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार्दर अपार्ट वेयर, या इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी. Comes to your last and the fourth property, that is no two equipotential surfaces can cross each other. No two equipotential surfaces can cross each other. दो इक्विपोटेंशियल आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं. रीजन, if they intersect then there will be two values of electric potential which is not possible at a single point. क्या बोला मैंने? No two equipotential surfaces can cross each other. Reason, if they intersect then there will be two values of electric potential at the point of intersection, which is impossible, right? These are the various properties of equipotential surfaces. The next is your, like you have drawn the electric field lines for a system, for the various system. Here also we will draw the equipotential surfaces for different systems.
equipotential surfaces. This is our next part for different systems. एक एक करके चलते हैं. The very first is, let us consider for a positive charge. Whether a positive, whether a negative, the same, because it is a scalar. तो ड्रॉ कर रही हूं मैं एक सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव, राइट. तो पॉजिटिव जैसे ऊपर ड्रॉ किया, बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल्स आने चाहिए. डिस्टेंस कम है तो करीब करीब, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो डिस्टेंस उनमें ज़्यादा ज़्यादा शो करते जाना है. क्लियर. सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी ऐसे ही शो करना है. सेकेंड कम्स योर डाइपोल के लिए. फॉर अ डाइपोल, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल. और डाइपोल आपको आता है ड्रॉ करना. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. एंड इन द गॉस थ्योरम हमने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव में फील्ड कहाँ ज्यादा स्ट्रांग होती है, एट द सेंटर. इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहाँ करीब होंगे, सेंटर में करीब होंगे, और साइड साइड पे कम होती है तो वहां पे दूर दूर हो जाएंगे, राइट. चलिए ड्रॉ करते हैं. पॉजिटिव के लिए यहां पे आपने ये सरफेसेस क्लोज क्लोज दिखाने हैं और इस तरफ को आपने ओपन करते जाने हैं. ठीक है, लाइक दिस. लेफ्ट साइड में आप क्या करते जाएंगे, उनका डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, गैप, और इनसाइड द गैप विल बी लेस, राइट. सिमिलरली हियर, ये आ गया, यहां से करीब, यहां से थोड़ा डिस्टेंस दिखा देना है. अगेन पूरे थोड़ा सा फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन मेनली सेम सेम ही बनाएं. ठीक है, जितने वहां पे ड्रॉ किए हैं उतने ही यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ फॉर अ डाइपोल. दैट इज, ये क्या शो करता है कि फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज द सर्फेसेस आर क्लोजर एंड द फील्ड इज वीक वेयर द सर्फेसेस आर फार्दर अपार्ट. दिस इज the equipotential surface for the dipole. Next comes for two similar charges, whether positive, whether negative, two similar charges. Let us consider I am taking positive positive. ठीक है, अब फील्ड अंदर क्या होगी, वीक, क्योंकि सिमिलर है. अंदर फील्ड वीक होगी तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दूर होंगे और यहाँ पे करीब होंगे. ठीक है, चलिए तो कैसे, इस तरह से बाहर क्लोजर दिखाने हैं, अंदर ओपन करते जाने हैं. इस तरह से यहां पे भी ड्रॉ कर लो. ठीक है, और एक आप ऊपर से ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं. बाहर की तरफ ज्यादा करीब दिखाने हैं और अंदर की तरफ ओपन. ठीक है, दिस इज फॉर टू सिमिलर चार्जेस. अब आता है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है बच्चे, पैरेलल लाइंस, इक्विस्पेस्ड. अब इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं परपेंडिकुलर पैरेलल सरफेसेस, राइट. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ही शो करते हैं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं. तो प्लेन्स शो करने हैं इक्विपोटेंशियल एंड विच आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विस्पेस्ड प्लेन्स. दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल surfaces. Hope you have understood the topic. That is, this is the equipotential surfaces for different systems. Previous one we have gone through equipotential surfaces, definition and the properties. Properties are very important, and the relation between electric field and the potential. Thank you very much.